कैसे हैं आप सब। आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। सो पूनम टॉक में मैं पूनम पराशर एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। आज की वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं मनीषा को लेकर। मनीषा के लिए काफ़ी सारे कमेंट्स आ रहे थे कि मैम मनीषा के लिए आप कोई वीडियो नहीं बना रहे हो, क्योंकि मनीषा भी तो रोई है, किस तरह, नेहा आशीष तिवारी की तरह। लेकिन दोनों में डिफरेंस आप लोगों ने देख लिया है। कल नेहा आशीष तिवारी का रोना उन लोगों के भी दिल पसीज गए जो नेहा आशीष तिवारी के खिलाफ थे। नेहा आशीष तिवारी के लिए वो लोग भी सोचने को मजबूर हो गए, क्योंकि जिस तरह से उनकी स्थिति देखने को मिली, जिस तरीके से उनका एक महीने से पूरा रूटीन देखने को मिल रहा है, आप खुद सोचिए। अगर नेहा आशीष तिवारी को शर्म नहीं होती, नेहा आशीष तिवारी को गिल्ट नहीं होता, नेहा आशीष तिवारी को इस चीज का पछतावा नहीं होता, तो शायद वो भी आज राज फैमिली की तरह अपनी वीडियो पर वीडियो छाप रही होती। नेहा आशीष तिवारी का दुख और मनीषा का दुख, दोनों में एक बार आप डिफरेंस करके देखें। मनीषा के लगातार वीडियोस आए हैं, बैक टू बैक वीडियोस आए हैं, अपना नया चैनल भी क्रिएट कर लिया गया है, हर चीज हो गई है मनीषा की साइड से। ये वाला दुख या जो नेहा आशीष तिवारी पूरे महीने में शायद 3 से 4 वीडियोस लेकर आई हैं, वो वाला दुख मुझे समझ में नहीं आया। जो इंसान दुखी होता ना, एक्चुअली में वो इंसान दुखी नजर आता है। चलो हम मान लेते हैं मनीषा को भी दुख है, भाई हर किसी का दुख का अपना दिखाने का तरीका अलग अलग होता है। आज मैं मनीषा आपसे कुछ सवाल करती हूँ। कल आप बहुत ज्यादा रो रही थी और आप जितना भी जो कहते हैं ना पानी गढ़ा सब कुछ लेकर आप और क्रिएटर्स पर पड़ गई हैं कि वो आपके कभी दोस्त थे, उन दोस्तों ने आपको जो है धोखा दिया। धोखा तो आपके अपने ने दिया ना, जिसने आपके साथ 7 फेरे लिए थे। धोखा तो उस इंसान ने दिया आपको, जिस इंसान ने ये कसम वादे खाए थे कि मैं तुमसे कभी झूठ नहीं बोलूंगा, मैं तुम्हारे साथ कभी वो नहीं करूंगा। आज आप इन दोस्तों से अब जिंदगी में बात नहीं करेंगी। क्यों? क्योंकि ये दोस्त हैं। लेकिन जिस इंसान ने आपको कसमें वादे खाए थे, उस पति का आज आप पूरी तरह से पक्ष ले रही हैं। और उन दोस्तों ने तो इनडायरेक्ट वे में आपको बहुत समझाने की कोशिश भी की थी। मीशू ने आपको मनाली में समझाने की कोशिश की थी कि तुम जाओ, तुम अपने लिए स्टैंड लो। आप अपने पति से आज तक खुलकर बात नहीं कर पाई। रीजन? वो आपको समझते नहीं है, या वो आपको इस काबिल नहीं समझते थे, या आप उन्हें उस काबिल नहीं समझती थी, आपको डर था, पता नहीं क्या चीज था। आपको सरिता जेठू जी ने भी बताने की पूरी पूरी कोशिश की, समझाया उन्होंने। जब आपने उनके सामने ये बात रखी, आपने जिसको भी ये बातें बताई, सबने आपको समझाया, लेकिन आपने किसी की नहीं सुनी। तो आज आप ये शिकायतें क्यों कर रही हैं? आज आप सिर्फ और सिर्फ ऑडियंस को दिखाने के लिए शिकायतें कर रही हैं कि देखो यही लोग हैं जिनकी वजह से मेरा घर बर्बाद हुआ। लेकिन नहीं मनीषा जी, घर बर्बाद हुआ आपके हस्बैंड की वजह से। आज आप ही नहीं रो रही हैं, आज वाईटी की हर औरत को रुला रखा है। कैसे कैसे कोई अपने घर की सारी बातें बाहर रख दिया। मीशू ने, जो वो शायद अपने दोस्तों के साथ भी ये बात कभी शेयर नहीं की होगी, आपके पति ने इतना मजबूर कर दिया कि वो अपने घर की सारी बात उन्होंने रख दी है। अपने हस्बैंड के साथ उनका क्या वो बता दिया उन्होंने। सोचिए, क्या वो गलत नहीं है? यहां आपके हस्बैंड सही हैं। नीतू को इतना सब कुछ पैसों का और जूस वाले का पता नहीं क्या क्या उन्होंने कर दिया, तब आपके पति सही है। तो इन दोस्तों को शिकायतें नहीं होनी चाहिए अब आपसे और आपके पति से। लेकिन नहीं, आप अपने पति को पूरा पूरा पक्ष लेती हैं, आप अपने पति की गलतियों में पूरा पूरा साथ देती हैं, और उसके बाद आप ये कहती हैं कि ऑडियंस हम रो रहे हैं तो अब जाओ, अब तुम सब इनको गालियां देकर आओ। पर इस बार ऑडियंस बहुत ज्यादा समझदार हो गया मनीषा जी। लोगों को आपसे सहानुभूति थी कि हाँ आपके साथ गलत हुआ है, इसमें कोई दो राय नहीं, आपके साथ गलत हुआ। लेकिन गलत का सबसे बड़ा जो वो जाता है क्रेडिट, वो आपके लिए आपके खुद से जाता है, क्योंकि आपने हर गलतियों में अपने हस्बैंड का पूरा पूरा सपोर्ट किया है। अगर समय रहते, जब आपको भनक भी लगी थी, कोई हमारे हस्बैंड को बोल देना कि हम लोग कमरे में बैठे और हमारे सामने कोई थर्ड लेडी, हम बाहर की लेडी तो छोड़ो, कोई और भी अगर ऐसे बोल देना तो भी हमें शक हो जाता है कि भाई क्या बात कर रहे थे, क्या हुआ, क्यों हमें बाहर जाने को बोला। और आप इतनी सीधी शरीफ थी मनीषा जी, उतनी सीधी शरीफ आप मत समझिए। अभी तो फिर भी 18 साल की बाद शादी होती है, पहले 13-13, 14-14 साल की शादी हो जाती थी। तो समझदारी भरपूर है, पढ़ी लिखी है, कोई ऐसे बेवकूफ नहीं है। सोशल मीडिया का जमाना है, अगर आप अपने आप को बेवकूफ समझ रही हैं तो सॉरी, फिर तो क्या ही आपके लिए बोला जाए। ये रोकर है ना मैम, ये आंसू दिखाकर आप ये मत सोचिए कि आप ऑडियंस का प्यार पालेंगे।
बल्कि ऑडियंस को अब आपसे बहुत सारे सवाल खड़े हो गए हैं। जो आप बोल रही है ना, आपको इन्होंने नहीं बताया, ये बोलते थे मेरी वीडियो डिलीट कर दो, मेरा ऐसे डिलीट कर दो। आपके पति खाना नहीं खाते हैं, रोटी नहीं खाते हैं, वो कुछ और खाते हैं। आपके हस्बैंड को नहीं होना चाहिए था, आपके हस्बैंड को आपको तभी नहीं बताना चाहिए था। क्या बात है, आप कितनी सीधी शरीफ बनी रही कि आपको पता ही नहीं था क्या हो रहा है। या तो आप बोलिए कि भाई आपके ऊपर सचिन राज इतने हावी हैं कि आप अपनी बातें कभी रख ही नहीं पाए पूरी दुनिया के सामने, या अपने घर वालों के सामने, या घर वालों ने सपोर्ट ही नहीं किया, घर वालों ने आपको दबाया। आप ये बात बोलिए ना। आप औरों से क्यों उम्मीद रखती हैं? जिसके साथ 7 फेरे लिए आप उनसे ज्यादा उम्मीद रखिए। मैं अपने पति से उम्मीद रखूंगी, मैं अपने दोस्तों से उम्मीद नहीं रखूंगी। दोस्तों कह देंगे भाई अपने पति को संभाल, अपने पति को बोल। कैसे आप नीतू के आने पर जो है आप अचानक से आती हैं और फिर रोना धोना शुरू कर देती हैं? जब औरतों के बारे में बोला जा रहा था तब आपने एक बार भी स्टैंड नहीं लिया। तब आपने क्यों नहीं बोला कि भाई नहीं, जो हो रहा है अब बहुत गलत हो रहा है और मैं हर किसी के लिए अब स्टैंड ले रही हूं यहां पर। आप गलत को गलत और सही को सही आप बोलिए। अच्छा लगता मनीषा जी, जब एक औरत को नंगा किया जा रहा था भरे बाजार में, तब आप उसमें शामिल थी। तो आप अपने कर्मा को कैसे भूल रही हैं? तब आपने एक बार भी अपने पति को नहीं रोका कि भगवान ना करे अगर इस जगह मैं होती तो। आप कह रही नहीं नहीं ये चीज रह गया, ये चीज रह गया, ये भी दिखाओ, ये भी दिखाओ। कितना मजा आ रहा था। कहीं ऐसा तो नहीं है जो ये वीडियो वायरल हुआ कहीं आपकी साइड से तो नहीं हुआ ना मैम? मैं कोई पुष्टि नहीं कर रही हूं, मैं जस्ट सवाल पूछ रही हूं, क्योंकि ये कहां से आया और उन लोगों तक कैसे पहुंचा जिनका कोई यहां चीजों से लेना देना नहीं था। यानी कि वो कहीं ना कहीं से इसलिए वायरल किया गया था ताकि ये चीजें बाहर आए। जब सबको सब कुछ बता दिया उसके बाद भी चीजें सॉल्व होने में नहीं आई, तो अब सोचा गया अब इस वीडियो को वायरल कर दिया जाए, तब यहां से धमाके खुलेंगे। आप लोग अपना घर खुद अपने हाथों से खराब कर रहे हैं इस समय। दूसरों को ब्लेम करना छोड़ दीजिए। स्वाति हो, हर कोई आपके सपोर्ट में खड़ा था। आपके घर की पूजा में भी आपके सपोर्ट के लिए आए थे, लेकिन आप किसी का कुछ सुनना ही नहीं चाहती थी। आप तो गुस्सा भी हो गई थी शायद इस बात से कि एक ही बात बार 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 बार, तो हर कोई समझाएगा तो बात बार बार रिपीट तो होता ही है। तो किसी को गलत बोलने से पहले अपने घर में झांके, तब बाहर वालों को बोलना शुरू कीजिए, क्योंकि आग आपके घर से चली है, चिंगारी आपके घर से लगी है, ना कि बाहर वालों से। बाहर वाले तो बेचारे कुछ बोल ही नहीं रहे। बाहर वाले तो कौन सा रोल अदा कर रहे हैं इसका दूसरा वीडियो मेरा आएगा। तो आई होप कि आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया होगा। सो फिर मिलेंगे एक नए वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।